लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, बड़ा बड़ा टाइटल चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। यानी कि गाड़ी में बैठ गए, पेट्रोल नहीं, और रेस जीतना चाहते हैं। गाड़ी भी बढ़िया वाला है आप रेस में पार्ट लेना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहते हैं, पेट्रोल नहीं है। होगा गुरु? नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वही हालत है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों की ज्वाइन तो कर लिया, पैसा भी कमाना चाहते हैं। मोदी के लैंग्वेज में प्लेटिनम, रेड डायमंड, डबल रेड और ऊपर जाना चाहते हैं। अच्छा, हमारी टीम में तो एक ही नशा है, मिलियनर और मिलियनर और मिलियनर। कि हम लोग का टीम का नाम ही, नामकरण ही मिलियनर से हुआ, मिलियनर एकेडमी। मोदी केयर वाला मिलियनर एकेडमी। और मेरा एक ही सपना है, मेरा एक ही गोल है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि यार मेरे साथ भाई, मैंने मेरा तो 1 लाख कमा लिया ना, 1 लाख से कहीं ज्यादा कमा लिया। अब तो आप कमाओ। क्योंकि जब आदमी 1 लाख कमाता है नेटवर्क से, वो 10 लाख कमाने वाला बन जाता है। उसको बस मैटर ऑफ टाइम एंड थोड़ा उसको भी अपडेट अपग्रेड करना पड़ता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो जो मोदी के बिजनेस से 1 लाख पर मंथ कमाना चाहते हैं? अरे पैसा नहीं लग रहा, आपका आपका रिस्क नहीं हो रहा। 1 लाख कमाने का सोचो। 1 लाख सोचोगे तो 20-25 तो कमाओगे। 1 लाख एक साथ नहीं आएगा। हम तो बोल रहे हैं 1 लाख कमाने का सोचो। आपको बताता हूँ, ज्यादातर आदमी अपना अंदर झांक के अपना प्रॉब्लम पकड़ता ही नहीं है। जितने लोग भी जीवन में तरक्की नहीं करते हैं, उसका 2 कारण है। वो गलतियां या प्रॉब्लम हमेशा बाहर ढूंढ रहे होते हैं, दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं, और अपने में झांक के नहीं ढूंढ रहे होते कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है। मेरी गलती नहीं बोलूंगा, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरा कितना डेवलपमेंट है। आपको एहसास होना चाहिए या मालूम होना चाहिए व्हाट इज माय प्रॉब्लम। यू आर लुकिंग व्हाट इज अपलाइन प्रॉब्लम एंड डाउनलाइन प्रॉब्लम। आई एम टेलिंग व्हाट इज योर प्रॉब्लम। दोस्तों, लोग 10, 15, 20 हजार के लिए सारी जिंदगी बेच देते हैं अपना। मैं नहीं बोल रहा आप मत करिए, लेकिन 10 हजार 20 हजार, मोदी केयर में हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग कमा रहे हैं, लाखों की तादाद में। और आप अपने मालिक बन के काम करते हैं। थिंक सीरियसली। सफर मिलियनर का देखिए, मेरी जुबान पे तो मिलियनर रहेगा। मैं वही सोचता हूँ, वही बोलता हूँ। हाँ, वही सोचो, वही बोलो जो करना चाहते हो। उसी का हल्ला करो, एक ही हल्ला है, आपके आईडी में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो देखिए, इसमें बहुत सारी बात आएगी, 25-50 बात आएगी। आप अपने काम की बात निकाल लेना। सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल बिफोर दे एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल। ये यही बोलता है कि जो लोग बड़ा बनाते हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़ा बड़ा टाइटल लेते हैं, वो जिस दिन आते हैं ना, वो बड़ा सोचते हुए आते हैं। उनको पता है कि मैं सारे लफड़े लेने को तैयार हूं, मैं फाइट करने को तैयार हूं, मैं भिड़ने को तैयार हूं। ये मुश्किलें आएंगी, ये टाइम लगेगा, कोई परवाह नहीं, मैं भिड़ जाऊंगा। और वो ट्राई वराई करने नहीं आते, वो मारने आते हैं, सफलता करने आते हैं। पीपल आर सक्सेसफुल, वो सक्सेस लेके ही आते हैं अपने साथ, नहीं तो हिलेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा सफलता? कि तो वो 100% मेहनत करने को तैयार होते हैं। और उनका सोच होता है ना, वो एक अमीर जैसा सोच होता है। जो भी अमीर बना, उसने पूरा ताकत लगा दिया अपना। उसने ट्रायल नहीं किया, ये नहीं नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। उसके बाद छोड़ने का स्कोप ही नहीं है। छोड़ा तो जिंदगी गया। यही बोला ना, जीना यहाँ और मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों, मुझे दुख होता है जब दोस्त लोग, जो लोग, देखो कई बार क्या होता है ना, कई लोग ज्यादा नहीं कमा पा रहे, फिर वो दूसरा काम खोजना शुरू करते हैं। कई बार लोग दूसरा नेटवर्क खोजना शुरू कर देते हैं। अरे उससे क्या होगा, और मर जाओगे। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मेरा तजुर्बा समझ लो, मैं मार खाया हुआ आदमी हूँ मैंने नेटवर्क छोड़ा था कभी, याद बता दो। टॉप से छोड़ा था, टॉप में तो टॉप से छोड़ा था। क्यों छोड़ा, क्या स्टोरी बनी, क्या परिस्थिति बनी, वो स्टोरी छोड़ देते हैं अभी। किसी भी परिस्थिति में बना बना नेटवर्क छोड़ के दूसरी कंपनी में गया, और मुझे मालूम है क्या दर्द और क्या झमेला हुआ, और लाइफ कितना बर्बाद हुआ, और कितने साल मेरे बर्बाद हुए। और दोबारा भगवान की सद्बुद्धि आई कि मैं दोबारा मोदी केयर में आया, जो लोग जनरली नहीं आते। लोग बोलते हैं सर छोड़ दिया फिर नहीं जाएंगे। मेरे साथ मेरे बहुत नेटवर्कर दोस्त नहीं आए।
हाँ ना, आबार जाबो ना। अरे क्यों जाबो ना भाई, क्या नहीं जाए, कौन सा। मैं तो आ गया। और देखिए मैं 2012 में आया, 12 साल हुए हैं, अभी 13वां साल चल रहा है। और देखिए मैं तो जो छोड़ा था, उससे उससे मैं अनिल जी 2 से 2.5 लाख कमाता था। अभी मैं 16 लाख कमाता हूँ। 2 से 2.5 लाख कमाता था, अब मैं 16 लाख कमाता हूँ। मतलब दोबारा भी उसी कंपनी में आके सफलता पाई। और बता दूं मैं, लोग नेटवर्क कब छोड़ते हैं, जब उनको मालूम पड़ जाता है कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, कंपनी में पैसे नहीं आ रहे, मतलब कंपनी पेमेंट नहीं कर रही, कंपनी में गड़बड़ है। उस अगर आपने कोई गलत कंपनी जुड़ जुड़ गए, छोटी कंपनी जुड़ गए, कोई फॉल्स कंपनी, तो जरूर उसको जल्दी छोड़ के अच्छी कंपनी में आ जाओ। आप ऐसी कंपनी के साथ हो जो 29 साल से चल रहा है, जिसके प्रोडक्ट का दबदबा है पूरे इंडिया में, जिसका पैसा 9 तारीख को बैंक में आता है, 10 तारीख नहीं होता, जिसने ये प्रूफ कर दिया कि जितनी मुसीबत हो, कोविड भी आए तो मोदी केयर, समीर मोदी और मोदी केयर मैनेजमेंट आपके साथ खड़ा हुआ था। कहाँ मिलेगा ऐसा कंपनी। आप समझो ना समझो, यू आर वर्किंग विद वर्ल्ड्स बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, दुनिया की आपको दुनिया में ऐसा कंपनी नहीं मिलेगा जो आपके लिए जितना सोचता है। आई एम टेलिंग यू दिस, मैं ये एहसास कर चुका हूं। सो दोस्तों, नंबर 2, ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को अनिल जी, ये बहुत बढ़िया है। जो भिखारी होता है, बेगर मतलब भिखारी, उसको नहीं मालूम कल क्या मिलेगा, उसको तो वो उसका ड्यूटी है सुबह जाके, उसका एक स्पॉट है, वहां जाके बैठ जाएगा कटोरा लेके या जो भी कुछ करके, क्या भगवान कॉमन है, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। सुना होगा आपने कभी रेलवे स्टेशन पे, जहाँ भिखारी, आजकल तो भिखारी कम दिखते हैं मुझे, आजकल इंडिया में भिखारी कम हो गया लगता है मेरे को, दिखते नहीं है। पहले तो भरे हुए थे बाबा के नाम पे, मंदिर के बाहर बैठे रहेंगे जनरली, मंदिर मस्जिद गिरजे, बाबा के नाम पे, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, तेरी जोड़ी सलामत रहे बाबा, कुछ दे दे बाबा। अबे तेरे तेरे को दे दे, मेरी जोड़ी कैसे सलामत होगी यार, ये बता तो। दोस्तों, जो बहुत गरीब होते हैं, उनको डेली कमाना है, डेली खाना है, वो कल का नहीं सोचता है। आज आज पैसा आया तो रात को घर में जाके उनका चूल्हा जलेगा, और वो आदमी हमेशा भिखारी ही रहेगा कभी। इसको लोग ये बोलते थे डेली अर्नर, वो डेली सोचता है आगे नहीं। जो उससे बेटर लेकिन गरीब है, वो लोग सोचता है हफ्ता। आप सोचिए, जो वीकली इनकम करता है, उसको अगर आप एक हफ्ते बाद पैसा नहीं दो तो वो काम नहीं करेगा। उसको इसलिए बहुत से फैक्ट्री में लोग को वीकली पेमेंट होता है, हर हफ्ते। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे जबरदस्त क्लास, मिडिल क्लास। साला ना गरीब ना अमीर, सबसे मुश्किल साला यहीं पे है, मैं गरीब भी नहीं हूँ, अमीर भी नहीं हूँ, साला इज्जत भरा हुआ है, इज्जत पूरा है, मान सम्मान पूरा चाहिए। उसका तो भाई जिस दिन तनख्वाह आता है, बोलते हैं ना, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 5 तारीख जितना भी, उस दिन अमीर, उस दिन पिएगा खाएगा घूमने जाएगा खर्च करेगा। 15 तारीख तक पैसा चलेगा, 15 तारीख को वो भी गरीब बन जाएगा, 20 तारीख तक खेला खत्म, 25 तारीख को भिखारी बन जाएगा वो। मेरे को एक बार दे दीजिए, मैं आपको 5 तारीख को दे दूंगा, लोन मांगेगा। 25 के बाद उसका हालत खराब। करेक्ट। देखिए मिडिल क्लास का क्या है, वो लोग को मंथली इनकम आता है, अगर मंथली इनकम नहीं आया तो गया वो तो काम से। करेक्ट। किसी महीने महीना नहीं आया तो गया। ठीक है। जो अमीर होते हैं, अब देखो अमीर में हम क्या बात कर सकते हैं। अमीर में दो तरह के लोग हैं, एक तो जो सैलरी में लेकिन हाई पोस्ट पे उनका पैकेज है, उनका है पैकेज 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का पैकेज है, दे आर रिच। वो लोग रिच क्लास में आ गए। या जो लोग बिजनेस करते हैं, उनका जो प्रॉफिट लॉस निकलता है वो 1 साल के बाद निकलता है। 1 साल के बाद। एक वर्ड है जिसका नाम है बैलेंस शीट। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। मैं जितने मेरे अच्छे लीडर्स हैं, एक दिन मेरे साथ आना और अपना बैलेंस शीट लेके आना। आई वॉन्ट टू सी तुम जिंदगी में किस जगह पहुंचे। आपकी बैलेंस शीट से मुझे आपका पूरा पूरा स्टोरी मालूम पड़ जाएगा, अगर आपने बनाया है तो। 90% लोगों का बैलेंस शीट ही नहीं बनता है। बोले सर पैसा हो तो बैलेंस शीट बनेगा। कितना लोगों तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। सर बैंक अकाउंट में भी तो, सर बैंक अकाउंट खोलने की तो 1000 रुपया चाहिए।
बाबा, 1,000 रुपये भी नहीं बैंक अकाउंट खोलने के लिए, मतलब उसको ये भी नहीं कॉन्फिडेंस कि मेरा कभी बैंक में पैसा भी आएगा क्या। सोचो। देखो, बुरा मत मानो, मैं जो बोल रहा हूँ आपको जगाने के लिए बोल रहा हूँ, समझे। तो दोस्तों, मेरा जब बैलेंस शीट बनता है, मेरा भी बैलेंस शीट बनता है, तो जब 31 मार्च खत्म होता है तो 1-2 महीने में बैलेंस शीट बनता है, तो मालूम पड़ता है कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रॉफिट आया, कितना टैक्स देना है। अनिल जी, इस बार तो जो मेरा बैलेंस शीट पढ़ा ना, मेरा पूरा फट गया। ओके सर। इतना टैक्स मैंने लाइफ में कभी नहीं दिया जितना मैंने अभी। 15 सितंबर के अंदर मेरे को मेरा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना था, तो हाँ हाँ। मैंने 8-10 सितंबर को पेमेंट किया। इतना टैक्स मैंने कभी नहीं दिया। मेरे पास मेरे घर में मैं 3-4 फाइल है मेरे इनकम, मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे बेटे का, मेरे अच्छे 4 फाइल है। 4 फाइल मिला के मैंने 22 से 25 लाख का टैक्स दिया है। 22 से 25 लाख, 22 से 25 के बीच में वो पूरा याद नहीं मेरे को। भयंकर टैक्स। क्योंकि मेरा मोदी के से तो भयंकर इनकम आया, और मैं जो दूसरा काम करता हूँ वहां से भी भयंकर इनकम आया। सो दोस्तों, ये होता है अमीर। लेकिन जो लोग बहुत अमीर बनते हैं, जो लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा काम करते हैं, अब जो तो बड़े लोग हैं, उन लोग का हमेशा बिजनेस प्लानिंग 5 ईयर से 10 ईयर का बनता है। उनको पता है अगर मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, मान के चलो 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, या 1000 करोड़ का, तो वो प्रोजेक्ट बनता है, फैक्ट्रियां लगती है, उसमें मशीन्स आते हैं, फिर वो चालू होते हैं, फिर उसका ट्रायल होता है, फिर वो मार्केट माल में जाता है, फिर कस्टमर मीटिंग होती है, फिर मार्केटिंग होता है, उसका ब्रांड बिल्डिंग होता है। करते करते 2 साल गया, कोई इनकम नहीं है। उन लोग के प्रोजेक्ट में 2 साल तक कोई इनकम नहीं आएगा, उसको भी डाला हुआ है, पकड़ा हुआ है, इनकम निकलेगा नहीं। देखिए, जो बड़ा काम करते हैं वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, कंसल्टेंट बनाता है, उसमें लिखा होता है आपकी जो फैक्ट्री में जो फर्स्ट प्रॉफिट आएगा वो मे बी 3rd या 4th ईयर से स्टार्ट होगा, और फिर उसमें 5वें साल में कितना प्रॉफिट होगा, 10वें साल में कितना प्रॉफिट होगा, फिर वो प्रॉफिट पे प्रॉफिट पे प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाते हैं। यानी वो उनको इस बात का पता है कि अगले 3 साल तक मेरे को खाली रुपया डालना है। वो उसको, देखिए, मान के चलिए मैं 1,000 करोड़ डाल रहा हूँ, तो मैंने और 10 करोड़ रुपया रेडी कर रखा है कि मेरा कोई कमाई नहीं होगा, तो मेरे जितने भी खर्चे हैं वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। बिजनेसमैन ऐसे सोचता है। और नेटवर्क हम क्या सोचते हैं, सर 2 माह 2 महीना हो गया मेरा तो चेक ही नहीं आया, 3 महीना हो गया मेरा तो 100 रुपए का चेक आया। अबे 3 साल बाद चेक आएगा। 3 साल का खर्चा पहले उसके पकड़, बिजनेस का। तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, ना तुम बेगर हो, ना तुम वीकली इनकम वाले हो। मैं बोलूंगा तुम मिडिल क्लास भी मत सोचो, तुम सोचो रिच एंड वेरी रिच क्लास, कि भाई 1 साल बाद मेरा मेरा कौन सा टाइटल लेवल हुआ, और मेरा कितना इनकम आ रहा है। अपना एनुअल इनकम पकड़ो, मंथली इनकम मत पकड़ो। मेरा एनुअल, मेरा पूरे साल का इनकम कितना आ रहा है। और फिर अगर मेरे पूरे साल में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख आ रहा है ईयरली इनकम, तो ये 5 लाख आ रहा है, तो इसको मेरे को 15 से 20 कैसे करना है। ठीक, करेक्ट। तो आपकी सोच, आपकी प्लानिंग वैसी होनी चाहिए। गरीब वाला प्लानिंग करोगे तो गरीब बनोगे, अमीर को फॉलो करोगे तो अमीर बनोगे। मैं भी कभी मिडिल क्लास सोचता था। देखिए, आप अमीर है ना, अपने थिंकिंग से बन रहे हैं, इनकम से नहीं बन रहे। आपकी थिंकिंग कैन बी पुअर क्लास, योर थिंकिंग कैन बी मिडिल क्लास, योर थिंकिंग कैन बी रिच और वेरी रिच। थिंकिंग हैज टू बी गुड, एंड थिंकिंग के हिसाब से आपकी प्लानिंग, करेक्ट। वेरी पुअर, पुअर का पता है मकसद क्या है, किसी तरह बच जाऊं मैं तो मर रहा हूं, खाने को भी पैसा नहीं है, भाड़े के लिए पैसा नहीं है, हाँ, बच्चे का स्कूल का फीस भी कहां से लाऊंगा। उसको खाली वो मरे नहीं, बच जाए, सर्वाइवल के लिए काम करता है। मिडिल क्लास के लिए काम करता है, आराम से जिंदगी हो भैया। मेरा जो स्कूटर है वो मेरा इंस्टॉलमेंट पे है, मेरा घर भी है वो इंस्टॉलमेंट पे है, मेरा फ्रिज भी इंस्टॉलमेंट पे है, मेरा टीवी भी इंस्टॉलमेंट पे है, मेरा घर में एसी भी है, इंस्टॉलमेंट पे है। वो कभी अमीर का सपना देखता ही नहीं है, बोला यार काम चल रहा है ना यार, गाड़ी चल रही है ना, जिस दिन झमेला होगा उस दिन सोचेंगे। एक एक लड़के को मुझे आज मुझसे कॉल करूंगा, एक मेरा बंदा है,
वो मिडिल क्लास वाला बंदा है, मिडिल क्लास वाला बंदा है, बिजनेसमैन है। उसके माता पिता का अभी 7 दिन 8 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट। वो आया नहीं, मेरे को फोन किया, आप आए नहीं मीटिंग में, क्या हुआ? मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, मोदी के बाहर की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, सर मेरे मम्मी पापा का ये पूजा के नेक्स्ट डे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे फादर कोमा में है। वो बोलता है उनका ब्रेन में चोट लगा है, कोई नर्वस सिस्टम हिल गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बोल रहे 15-16 लाख तो मिनिमम लगेगा। मैं कैसे करोगे? बोला सर मालूम नहीं कैसे करूंगा, मेरे पास तो 1 लाख भी नहीं है पूरा ठीक से। अब मुझे बताइए, आप 30-35 साल के नौजवान हो, 15 साल से बिजनेस कर रहे हो, आपने कभी तैयारी नहीं किया कि 10 लाख 15 लाख का मेडिकल इमरजेंसी आ गया क्या करोगे? कभी नहीं सोचा? क्या सोचा? जब आएगा तब सोचेंगे। तो मरो, मरोगे ऐसे ही मरोगे। आपने सोचा? आप बताओ, आपके घर में कभी मेडिकल इमरजेंसी हुई? और आजकल को पता है, अगर मेडिकल इमरजेंसी में 5 लाख का भी वैल्यू कुछ नहीं है, 10 लाख का भी वैल्यू नहीं है, क्या करोगे? कोई प्रोविजन है? आपने किया है तैयारी? तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत फंसोगे। रिच एंड वेरी रिच पीपल वर्क फॉर फ्रीडम, फ्रीडम वाली जिंदगी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू लिव, पैसे का कभी दिक्कत ना हो, मैं कभी बैठ भी जाऊं तो पैसे आते रहें। कभी 20-50 लाख रुपए चाहिए तो अपन उसको मैनेज कर सकते हैं, 50 लाख रुपए रेडी है, अपन रेडी कर लेंगे। सो आप, क्या आप अपना फ्रीडम के लिए काम कर रहे हो कि खाली बचने के लिए काम कर रहे हो? कब तक? कब तक? देखिए, मोदी केयर का वर्ड है आजादी यानी फ्रीडम। मोदी आपको नहीं बोलता कि आप बचने के लिए काम करो, मोदी केयर में है, समीर मोदी बोलते मेरा सपना तेरी आजादी, आपकी आजादी। और जब आप आजादी मिलेगी ना आपको, लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो। आपको सोचना पड़ेगा मैं कितने साल में ट्रिपल रेड डायमंड बनूंगा, कितने साल में ब्लू डायमंड बनूंगा, मैं छोड़िए टॉप टाइटल, कितने साल में मैं मिलियनर बनूंगा। कम से कम पहली बात, 1 लाख वाला तो बनो, रेड डायमंड में आप 1 लाख कमा लोगे अगर आपने स्ट्रक्चर ठीक किया तो। आप कब करोगे, कैसे करोगे? आप अपनी आजादी फ्रीडम सोचो मेरे भाई, सोचो, आराम से मत बैठो। आराम हराम है अगर पैसे नहीं कमा रहे तो। पैसे कमा लिए, आराम ही आराम है यार, फिर तो एंजॉय होल लाइफ। अगर आपने वो इनकम नहीं कमाई जो आपको लाइफ टाइम बचाएगा आपके, आप आराम से कैसे खाना खा सकते हो? कैसे आप आराम से सो रहे हो? आपकी नींद क्यों नहीं उड़ी? आप कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो? आप क्यों नहीं अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे? क्यों नहीं दिन रात भाग रहे हो? क्यों नहीं डे नाइट हाउंड वर्क कर रहे हो? व्हाई यू आर नॉट वर्किंग? क्योंकि ये क्लास के लोग ऐसे ही मरते हैं, और ये क्लास के लोग भी फंसते हैं। मैं रोज देखता हूं मैं, उस बंदे ने कहा सर 15 लाख रुपए चाहिए, मैंने सोचा तुमने आज तक इतना बड़ा बड़ा बात किया, क्या किया है 10 साल में यार, कि तुम 10 लाख रुपए अरेंज नहीं कर सकते माता पिता के ऑपरेशन के लिए? अब वो क्या करना पड़ेगा उसको, क्या करना पड़ेगा उसको? भिखारी बन के भीख मांगना पड़ेगा। सब परिवार बच जाएगा, प्लीज हेल्प कर दो, पिताजी भी हॉस्पिटल में है। सही नहीं है, ये गलती उसकी है। एक्सीडेंट आपको कभी बोल के नहीं होगा, अटैक हार्ट अटैक बोल के नहीं आता, कैंसर बोल के नहीं होता। उसकी तैयारी है किसी को, मैं चाहता हूँ भगवान कभी किसी का ना हो, मेरे किसी भी, भगवान किसी का भी ना हो दुनिया में, मैं बोलूंगा। आपने क्या तैयारी की है? क्या आपके बैंक में 50 लाख रुपए जमा है? अगर नहीं है तो आप सोचिए, आप कहाँ कहाँ खड़े हैं आप जिंदगी में? वॉट आर यू डूइंग? 1 लाख, तो मैं आप 1 लाख में फ्रीडम नहीं मिलने वाला आपको। 1 लाख में ये मिडिल क्लास वाला कंफर्ट ही मिलेगा आपको, बता दूं मैं। लेकिन मैं अभी तो बोला, अभी आप यहीं तक पहुंच जाओ यार, आप यहां से निकल के यहां तो पहुंचो। यहां पहुंचोगे, वहां फिर मैं आपसे ये वाला बात करूंगा। पहले यहां तो पहुंचो, अभी तो सोच ये वाली है, सर्वाइवल की सोच है अभी तो। मेक योर फ्यूचर बिगर देन योर पास्ट। अभी लोग बोलता है हमने वो किया, इतना मीटिंग किया, वो ज्वाइन किया, वो आदमी नहीं कर पाया, वो नेटवर्क नहीं हुआ। अरे भाई, पास्ट सोच के क्या होगा? अपना, अपना ये सोच, तेरा आज क्या होगा, तेरा 5 साल बाद क्या होगा? डोंट स्टे इन द पास्ट। पास्ट फेलियर इज नॉट द गारंटी दैट फ्यूचर सक्सेस नहीं होगा। अच्छा, मैं भी तो पास्ट में फेल किया, अगर मैं नहीं पास होता तो मैं यहाँ पहुंचता क्या?
मैं चलो दोबारा यार मोदी का ट्राई करते हैं भाई, क्या बात है, मोदी कर से अपने को प्यार भी है, मोदी कर से प्यार है। एक गलती की थी, चलो गलती हटाओ, दोबारा मोदी कर चालू करो। मैंने पहली बार मोदी कर चालू किया 1997 में, अब हम गिनना। और दूसरी बार चालू किया 2012 में। कितना साल का फर्क है? 12, 13, 14, 15 साल बाद। लेकिन 15 साल बाद भी जब दोबारा चालू किया तो भी तो सफलता मिली। अनिल जी, मैं कल हम लोग की मीटिंग थी। अब मैं यस अनिल सर, के लिए यस। बात कर सकता है कि मेरा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है मिनी, जो में दिखता है, जिसका वीडियो ऑन है। अनिल जी, कल हम लोग ने एक इवेंट किया कलकत्ता में, 1250 लोग आए। हॉल हाँ में सर। पाँव रखने की जगह भी नहीं थी, बैठने की जगह छोड़ दीजिए, पाँव की जगह भी नहीं थी। और बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़े रूप में प्रोग्राम हुआ, बहुत ही बड़े रूप में, मैं ये बोलना चाहूंगा, नो डाउट। हाँ सर। मेरे को मेरी एक डाउनलाइन जो नई नई है अभी आई इस मीटिंग में, उसने मुझे एक बात बोला। बोला संजय जी, इस हॉल में सब आप ही के लोग थे? मैंने कहा हाँ सर, मेरे ही लोग थे सारे, लीडर वीडर सब। तो बोली सर, आपने जब मोदी चालू किया था आपने सोचा था ऐसा हो जाएगा? मैंने कहा मैंने नहीं सोचा था मैडम, मैंने एक्चुअली बोल रहा हूँ अनिल जी, मुझे थोड़ी मालूम हाँ था। हाँ। हाँ, ये मुझे मालूम था कि मैं पूरा जोर लगा दूंगा, आई विल। और मैं पूरे दिल से भी काम करूंगा और पूरे जान से भी काम करूंगा। यानी दिल भी यस। लगाऊंगा और जान भी लगाऊंगा, अपनी ताकत भी लगाऊंगा। और मैं किसी से डरूंगा नहीं और पीछे हटूंगा नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। खाना पीना घर में है, खाने पीने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। हम खाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम लोग आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए जो मिल चुकी। अब मुझे मेरे लोगों की आज़ादी चाहिए, जो मेरे प्रियजन हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे लीडरशिप हैं, जो कमिटेड हैं, जो सीरियस हैं। मुझे आपकी आज़ादी चाहिए। मैं जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जब बना रहा होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं ट्रेनिंग कौन सा करूँ कि मेरे लोगों को हेल्प हो। देखिए, सोच बदलेगी तो आपका एक्शन बदलेगा और तभी आपका रिएक्शन आएगा, आपका सक्सेस आएगा। ठीक है? तो स्ट्रेच योर थिंकिंग इनटू फ्यूचर। अच्छा, आइए, ये स्टोरी आपने सुना होगा, मैं फिर सुना दूं। स्टोरी ऑफ फादर एंड सन वॉकिंग इन माउंटेन्स। एक पिता अपने बच्चे को घुमाने ले गया और पहाड़ों पे ले गया, पहाड़ों पे जा रहा था। ठीक है? तो जब वो वहां जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, उसका पाँव मुड़ गया और वो गिर गया। ठीक है? और उसकी मुझे आवाज आई, आह, होता ना आह, ओह। जब चोट लगती है तो आवाज निकलती है ना, आह, पापा, इस तरह से। तो जब आह बोला उसने, तो उसके चारों तरफ जो पहाड़ था वहां से आवाज आई, आह। उसको बहुत गुस्सा आया, अरे मेरे को चोट लगा, मैं आह कर रहा हूं, सामने से लोग क्यों आह कर रहे हैं? वो बहुत गुस्सा हो गया। उसे डैडी बोला, डैडी ये क्या बात है, चोट तो मेरे को लगी है, मैं आह कर रहा हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है, तो सामने पहाड़ से आह का आवाज क्यों आ रहा है? पागल है क्या बोलो? उसे, बेटा गुस्सा मत कर, तू एक काम कर, तू कोई अच्छा बात बोल, तू बोल वाह, वाह। उसने बोला वाह, बोला, चिल्ला के बोलना वाह। सामने से आवाज जो वाह, उसको बड़ा अच्छा लगा, बोला वाह डैडी, तो बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। बोला तो एक काम कर, और कुछ बोल। बोला आई लव यू। सामने से आवाज आया आई लव यू, और खुश हो गया। फिर उसके पिता ने समझाया, बेटा ये जिंदगी है ना, जीवन, जो डालोगे प्रकृति में वही वापस आएगा। परेशानी डालोगे, चीटिंग बाजी डालोगे, डिसलॉयल्टी डालोगे, अगर आप वफादार नहीं हो अपने कंपनी के प्रति, अपने टीम के प्रति, तो आपको भी वफादारी नहीं मिलने वाली। प्रगति आपको पीटेगा। अगर आपने किसी का पैसा मारा, हक मारा, आपका हक मरेगा ही मरेगा। लाइफ गिव्स यू बैक एवरीथिंग यू से और डू। जो बोलोगे, जो करोगे, बेटा वही घूम के आ जाएगा। और मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को सदा ध्यान रखा। मुझे कितनी तकलीफ हो, मैं, देखो मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, मेरे गुरु से सीखा हुआ बात है, जो मैं बचपन में सीख गया था, कि बेटा कभी किसी को धोखा मत देना। तेरे को धोखा दे ना, तो धोखा खा लेना, धोखा देना मत। कभी चीटिंग मत करना, किसी का हक मत मारना, किसी का दिल मत दुखाना। मैंने अपने आप से वादा किया, संजय, मैं न चीटिंग बाजी वाला कुछ काम करूंगा, न किसी को धोखा दूंगा, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। दरकार होगा मैं झुक जाऊंगा, मैं सॉरी बोलूंगा, मैं लोग को तकलीफ नहीं दूंगा।
ये मेरे असूल हैं, मेरे असूल। ये किसके लिए? मेरे लिए है। ये मेरे गुरु का सिखाया हुआ असूल है, और इस असूल को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। और मैंने कभी भी जानते बूझते कभी धोखा नहीं, धोखा तो कभी दिया ही नहीं। मैंने जानते बूझते कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा सोचा भी नहीं, करना तो दूर की बात है। लोग सोच सकते हैं, मैंने नहीं सोचा। आई एम वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस। तो मुझे पता है, आज भगवान ने मेरे को जिस जगह बिठाया है, शायद इसलिए बिठाया है कि इसने ईमानदारी से अपना काम किया है। जो मेरे साथ है, उससे ईमानदारी से बात किया, उसको कभी मिसगाइड नहीं किया, झूठ नहीं बोला। तो दोस्तों, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। लाइफ गिव्स यू बैक एवरीथिंग यू से और डू। ठीक? तो आप क्या करिए? स्टॉप लुकिंग एट वेयर यू आर एंड स्टार्ट लुकिंग व्हाट यू कैन बिकम। समझे? आपका अगर हालत आज खराब है, फाइनेंशियल हालत खराब है, उस पे ध्यान मत दीजिए। स्टॉप लुकिंग वेयर यू आर टुडे। आपका आज का टाइटल क्या है, उसको सोचने से नहीं होगा। आप कौन सा टाइटल, कौन से जगह पहुंचना चाहते हो, उसी के बारे में सोचो। देखिए, जो चीज आप दिन रात सोचेंगे वही आपकी जिंदगी में घटेगा। इसको तो मानते हैं आप? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप दिन रात सोचेंगे वो आपके साथ होगा जिंदगी में। ये प्रकृति का नियम है। तो आप सोचोगे मेरा तो हो नहीं रहा, मैं तो डायरेक्टर भी नहीं बन पा रहा, मैं तो नॉन क्वालिफाइड हूं, या मैं डायरेक्टर से आगे नहीं जा पा रहा, 1 साल हो गया, मैं क्या करूं? आप दुखी हैं। आप प्रकृति में वैसा ही एनर्जी डाल रहे हैं, आपके साथ वैसा ही होने वाला है। और आप बोलोगे मैं मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं डबल ट्रिपल करूंगा, मैं मलेशिया क्वालिफाई करूंगा, मैं आईडी एसईडी प्लेटिनम मारूंगा। काय नहीं होगा साला, करके दिखाऊंगा। आई मस्ट डू इट। तो आपकी सोच, आपका एनर्जी जो है ना, आप जो एनर्जी प्रकृति में फेंकोगे वो वापस आएगा आपको। देखिए, मैं आपको आज मिलियनर बनने का फॉर्मूला नहीं बता रहा, उसका राज बता रहा हूं। मैं आपको बोलते हैं रूट, रूट में कहाँ प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम। बेसिक प्रॉब्लम आदमी के थिंकिंग में है, उसके बिलीफ सिस्टम में है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में है। तीनों में उसके उसके गरीब वाला सोच है, अमीर वाला सोच ही नहीं है। कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ है, खुद पे भी भरोसा नहीं है, अपलाइन पे भी भरोसा नहीं है, भरोसा ही नहीं है उसके पास। भरोसा क्या होता है उसको पता ही नहीं है। एंथ्यूजियाज्म इज द मेजर की टू बिकमिंग अ ट्रिपल रेड डायमंड। आप जहां पे बी लिखे वहां आर पकड़ लेना। देखिए, जब आप जो भी काम करें, एक आदमी को होता है मरा हुआ, सर मेरा मीटिंग है, प्लीज आइएगा ना सर, नहीं आएंगे तो मैं बहुत फंस जाऊंगा। हाँ, कोई नहीं आएगा रोते हुए इस तरह से। एक होगा, सर मैं बहुत बड़ी मीटिंग किया हूँ, मजा आ जाएगा आपको, प्लीज आइए, मैं आप यू विल लव इट। एक बार आइए ना, अरे 10 मिनट के लिए आइए, क्या प्रोग्राम होने वाला है, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। आप जब एंथ्यूजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ लोगों से बात करते हैं ना, आप जानते हैं छुआछूत की बीमारी होती है? जानते हैं आप छुआछूत की बीमारी? इसको बोलते हैं कि किसी को बीमारी है, छूने से बीमारी हो जाएगी, है ना? एंथुजियाज्म भी छुआछूत की बीमारी नहीं है, छुआछूत की कहानी है। अगर आप एक्साइटेड हो ना, तो आपकी टीम में लोग एक्साइटेड हो जाएंगे। अगर आप बुझे हुए हो, आपकी टीम वाले भी बुझ जाएंगे। ठीक है? तो सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। एनर्जी डूबने, कम होने मत दीजिएगा आपका। आपका एक्साइटमेंट लेवल, आपकी एनर्जी लेवल, नई टाइटल हुआ, डबल एनर्जी से काम करेंगे। नहीं हिट हुआ, और काम करेंगे, और एक्साइटेड होंगे। दुख मनाने को कुछ नहीं है। और फेलियर, और देखिए मैं हमेशा ये दिखाऊं, बिना फेल हुए सक्सेस नहीं आता है यार। मतलब मैनी फेलियर्स को जोड़ दो इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस इज इक्वल टू 10 टाइम्स फेलियर। 10 बार फेल हुआ, 11वीं बार लग गया, सेंचुरी लग गया। 10 बार आउट हुआ, 10 15 20 रन बना के 11वीं बार सेंचुरी। एक सेंचुरी लगा, अब तो बेटा, अब मैं सेंचुरी पे सेंचुरी लगाऊंगा। करेक्ट? समझ में आ रही है बात? बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? ये मैं आपको आज ना अमीर आदमी का स्टाइल बता रहा हूं, और साथ साथ गरीब आदमी का स्टाइल भी आ रहा है। जो अमीर होते हैं ना, दे टॉक अबाउट आइडियाज, हाउ टू डू।
व्हाट टू डू, नया क्या करें, बेटर कैसे करें। जो बाकी लोग होते हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स एंड पीपल ओनली। स्मॉल पीपल, दे डिस्कस पीपल। जाने वो यही बोले छे, वो ये बोल रहा था, वो ये चुगली कर रहा था, पता है उसने ये किया, उससे घर में वो भाग गया, उसके घर में ये हो गया। अबे उससे, तू वो तो डिस्कस करके तू तेरा टाइम खोटा कर रहा है, जिससे बात कर रहा है उससे भी टाइम खोटा कर रहा है। होगा क्या? लोगों की जिंदगी के बारे में डिस्कस करके तेरे को क्या मिलने वाला है बता? कुछ मिलने वाला नहीं है। एवरेज पीपल टॉक अबाउट थिंग्स, वो खाली वो चंद चीजों में अटके हुए हैं। देखिए जो ग्रेट पीपल होते हैं ना, वो हमेशा सोच रहे होते हैं नए तरीके, नए प्लानिंग, नई स्ट्रेटेजी, जीतने के लिए नया क्या करें, कहां पर मैं, मेरी टीम अटकी हुई है, मैं क्या करूं, कौन सा नया काम करूं, कौन सा बेटर करूं, क्या आइडिया करूं, क्या करूं, कैसे लिस्ट बढ़ाऊं, कैसे मीटिंग स्पेशल करूं, कैसे अपनी जो वीकली मीटिंग को और भी एक्साइटिंग बनाऊं, हाँ क्या ट्रेनिंग करूं, कैसे लोग को रुझाऊं, कैसे रिश्ते बढ़ाऊं। दे टॉक अबाउट हाउ टू डेवलप थिंग्स इन लाइफ। उनका पूरा दिमाग, पूरी एनर्जी लग जाती है हाउ टू टॉक अबाउट न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू आइडियाज, बेटर वे। अब मैं आपको मेरा बोलता हूं। आपने देखा होगा मैंने आज ये आईडी है ना, इसको बना के डाला 2 बजे। अब बोलो क्यों डाला 2 बजे? भाई मैं सुबह सोच रहा था मैं आपके साथ कौन सी ट्रेनिंग करूं। मेरा माइंड है ना, मैं जब तक ट्रेनिंग का हेडलाइन नहीं बनाऊं मैं कैसे मीटिंग की आईडी बनाऊं, बोलिए। नहीं तो मैं डाल सकता था 10 बजे, बिना टॉपिक डाल देता। आई वो, और मेरे बाकी काम भी चल रहे थे। कल रात तो मैं बिजी था। सुबह से मैंने बहुत सोचा व्हाट इज बेस्ट फॉर माय टीम, फॉर माय लीडर्स। मैं देखा यार हमारे पास तो एक ही टॉपिक है, लोग को अमीर कैसे बनाए, लोग को नेटवर्क मिलियनर कैसे बनाए। कहाँ पर घटती है, कहाँ पे आदमी का लीकेज है, कहाँ पर वो सही नहीं सोच रहा। फिर करते करते मैंने देखा ओके, ओके मुझे मेरा टॉपिक मिल गया। और जब टॉपिक मिल गया, जब भगवान की देते मेरे पास कुछ ट्रेनिंग बनी हुई रहती है। मैंने जो 25 साल किया है ना, ट्रेनिंग बनाते 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 उसको ढूंढना मुश्किल होता है खाली। फिर मैं ढूंढना चालू किया, मेरा मिलियनर के ऊपर कहाँ कुछ बना हुआ है। ये मैंने आज नहीं बनाया, मुझे पता था मैंने ये कुछ बना रखा है ऐसा, मैंने ये बना रखा है। लेकिन वो कौन से फाइल में छुपा हुआ है उसको ढूंढने में 2 घंटा लग गया मेरे को। और फिर जब मिला तो मैंने आपको टॉपिक बना के डाल दिया 1:30-2 बजे, कि यस मैं सर। ढूंढ रहा था मेरा ट्रेनिंग का टॉपिक, और ट्रेनिंग और टॉपिक मिल गया, ट्रेनिंग ढूंढ रहा था, ट्रेनिंग नहीं मिली मेरे को। फिर ट्रेनिंग को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया। पुराने ट्रेनिंग को तभी कहीं कहीं पे टीबीडी आ जाता है, पुराना वाला टीबीडी, अभी टीआरडी होना चाहिए, ठीक है ना? राइट। सो फ्रेंड्स, ग्रेट पीपल थिंक अबाउट आइडियाज, स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजी बनाओ भाई, हम गोवा कैसे क्वालिफाई करेगा। देखिए कल मुझे राजा साहब का बहुत अच्छा लगा, जिसने माँ का दूध पिया है ना, वो गोवा प्लानिंग कर रहा है। कुछ लोग साला प्लानिंग भी नहीं कर रहा, कुछ लोग ने खेलने के पहले ही हार मान लिया। उसने लगता है ठीक से माँ का दूध भी नहीं पिया है। साला डायरेक्टर ही तो बनना है, 1100 पीवी तो करना है। अगर आप एडवाइजर थे जून में तो आपको क्या करना है, 1250 पीवी। क्या 500 को इकट्ठा नहीं कर सकते? क्या 10,000 का धंधा नहीं कर सकते? इतने कमजोर हो? आप करा सकते हो, आपने सोचा ही नहीं एक्चुअली। आप सीरियस ही नहीं हो, आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। आपने मेहनत करने के पहले ही छोड़ दिया गेम। अरे गेम अगर आप खेल के हारो तो उसको हार नहीं कहते, उसको बोलते हैं वंस अगेन। जो गेम खेले बिना ही हार गया तो आउट हो गया। क्या बोलते, सही है कि नहीं? गेम खेलो बॉस, यहाँ पे नुकसान कहीं होना ही नहीं है। अच्छा, अभी देखिए ये साला ये वर्ड है ना, ये बड़ा बहुत बड़ा वर्ड है। हर कोई दूसरे को चेंज करना चाहता है, अपना स्टाइल चेंज करना नहीं चाहता है। आई डोंट वांट टू चेंज माय टाइमिंग। अगर आपको आपको टीवी का टाइम है, अब ना टीवी छेड़े जेते पारबो ना, हमारा टीवी আছে। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। हर एक का काम ना या ना काम आपने कुछ तो जिंदगी में बांध रखा है। जिसका कोई इनकम नहीं है वो भी बिजी है। कहाँ जाने क्या बिजी है, कहीं तो बिजी है। वो कहीं ताश खेल रहा है, कहीं अड्डा मान रहा है, कहीं कुछ और कर रहा है, कहीं गपिया रहा है, कहीं पे पता है राबड़ी देवी क्या होगा, लालू प्रसाद जीतेगा कि हारेगा। अबे लालू जीतेगा कि हारेगा उससे तेरा क्या होगा?
तेरा क्या होगा? लालू जी तो एक लड़का है, जीत भी गया, तो क्या होगा तेरा? तेरे को चवन्नी भी मिलेगी क्या, ये बता? उसने दिमाग लगा कि वो तो खाली मनोरंजन के लिए है। अरे आप मनोरंजन पूरे 24 घंटे में 1 घंटा कर सकते हो। अरे बाकी 10-12 घंटा तो अपनी अपनी जिंदगी के लिए काम। मैं बोलूंगा तेरा क्या होगा कालिया, बोलता है ना गब्बर सिंह, अबे तेरा क्या होगा कालिया? बोला मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। ये दुनिया बोलेगी भाई तेरा क्या होगा, जो भी तेरा नाम है ऐड कर ले। भगवान बोलेगा तेरा क्या होगा, तूने क्या किया? तू आज 25 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, तूने क्या किया? क्या अच्छा किया अपने परिवार के लिए और दो आदमी के लिए? क्या किया तूने? कहां समय बर्बाद किया? अब बात समझे? तो फ्रेंड्स, बी रेडी टू चेंज योर थिंकिंग, बी रेडी टू थिंक लाइक अ मिलियनर। थिंकिंग सोच नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं कर पाओगे। मैं तो कल मीटिंग में बोलता हूँ, कल मीटिंग में अनिल जी हम लोग ने एक यंगेस्ट मिलियनर को, जो 22 साल में मिलियनर बना मोदी घर में, 22 साल का लड़का, ओके उसको सर। स्टेज पे लाया था, उसका नाम अभिजीत है। तो उसने सिर्फ एक बड़ी बात बोली, बोला सर मुझे क्या इंस्पिरेशन करेगा दुनिया, जब मैं घर में सोता हूँ और घर में जो मेरे टाली लगा टाली, और वहां से जो पानी छूता है, मतलब घर में जो छत है वो भी नहीं है ठीक से, वहां से भी पानी गिरता है घर के अंदर, हमारे घर के अंदर। एक कमरे का घर है और उसमें भी टाली, टाली हिंदी में टाली बोलते हैं, वो लोग टाली है, ढलाई नहीं किया हुआ है, बरसात में पानी भर जाता है घर के अंदर। जब मैं उस घर के अंदर सोता हूँ तो मुझे समझ में आता है ये टाली नहीं बदलना तो मेरी लाइफ ऐसी ही चली जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, मैं मेरे को कंप्लीटली चेंज करने को तैयार था। मुझे मोदी का जब मिला, मैंने देखा यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, साला मैं ताकत लगा दूंगा। उसने 19 साल की उम्र में ताकत लगाया, 22 साल की उम्र में वो मिलियनर बन गया। साइकिल पे आया था, आज चार चार चक्की की गाड़ी चलाता है। उस पे लोग हंसते रहे, वो बोला तू हंस, लेकिन मुझे कोई इंस्पिरेशन मेरे घर से मिल रहा है भाई। मेरा घर टूटा फूटा है, पानी चूता है, ठीक से छत भी नहीं है। मेरे माता पिता और मेरे लिए कुछ तो करूं। तो उसने टाइम बर्बाद नहीं किया, उसने फालतू बात नहीं किया, उसने मीटिंग जाके अटेंड करी। जहां जहां कंपनी वाले अपलाइन मीटिंग करते थे, जाके बैठ के शांति से सुनता था, सीख के चुपचाप जाके डेली काम करता था, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात, हल्ला नहीं करता था, प्रॉब्लम नहीं करता था। वो तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या करेगा? और देखिए आज वो 1 लाख कमा रहा है, कल वो साल 2 साल में 5 लाख कमाएगा, 5-10 साल में 10-20 लाख कमा के शानदार बड़ा घर बना लेगा, 2 करोड़ का घर बना लेगा वो भी। और बाकी लोग तो चू चू करता रह जाएगा। तो वाइज पीपल आर ओपन टू चेंज देयर माइंड, फूल्स विल नेवर चेंज देयर माइंड। मैं एकदम ठीक हूँ। बोलते हैं ना, जो ज्यादा मूर्ख होता है ना, मूर्ख, वो खाली गर्दन होता ना, होवे ना, होवे ना, होवे ना, होगा नहीं, नहीं होगा। ये गर्दन ना कभी करते हुए, ये गर्दन में घुमाता है ना, दादा काम करोगे ना, होवे ना, करवो ना, पारबो ना। बंगला में बोल रहा हूँ सर। अनिल जी, होगा नहीं सर, बहुत मुश्किल है सर, फंस गया हूं सर, नहीं कर सकता, मुश्किल है उसका नाड़ी से घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा, नहीं सर कर सकता हूँ सर। देखो, गर्दन को हिलाने का दो तरीका है, एक ऐसा नो, एक ऐसा हाँ। आप इस बॉडी लैंग्वेज से चेंज कर लो। हम फूल्स विल बोलेंगे नेवर चेंज देयर बॉडी लैंग्वेज। आप लकी है, बोलेंगे आप लकी है। हाँ। आप लकी है, बोलेंगे आप लकी है। हाँ नहीं, वही बोल रहा हूँ, देखिए वाइज पी फूल्स विल नेवर बी रेडी टू चेंज। अच्छा मैं बताऊं, अगर आपको प्रोस्पेक्ट फूल आपको समझ आ गया फूल है, मूर्ख आदमी से दिमाग लगाने वाला भी मूर्ख होता है, समझे आप? आपको समझ में आ गया कि आपका जो प्रोस्पेक्ट आया है जिसके भी थ्रू, वो मूर्ख मूर्ख है, समझने वाला नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गो टू नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। लेकिन हमारे में कई लोग जिद्दी है, नहीं हम इसी के साथ काम करेंगे, इसी को बनाएंगे डायरेक्टर, अब उसको बनना ही नहीं है। नहीं हम डाल देंगे लाइन, अब तू डाल देना, तो डाल के करेगा क्या? उसके नीचे डाल जो जिसको एहसास हो कि मेरे नीचे एक आदमी आया, तो मैं भी दो आदमी लाऊं, उसके नीचे डाल। बात समझे मेरी? वेन यू स्टॉप चेंजिंग यू स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है ना? देखिए एक लाल में मैंने एक लाइन लिखा है, एक बहुत बड़ा राइटर है एंथनी रॉबिन्स, बहुत बड़ा ऑथर, उसने बड़े बड़े किताब लिखे हैं। वो जब सेमिनार करता है अमेरिका में, उसकी टिकट होती होगी 2-3 लाख रुपए की एक दिन की। और उस दिन उस शहर में
गाड़ी नहीं चल सकती, पूरा शहर जाम। एंथनी रॉबिन्स जब सेमिनार करता है 10 to 6 का, ठीक है ना, मैं उसके किताब से चुरा के लाइन लाया आपका लिए। जब मैंने ये पढ़ा ना, इसने मुझे हिला के रख दिया, इसने मेरे को चेंज किया। वॉट एवर यू थिंक यू कांट, आप जो भी कुछ सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप अपने दिमाग को लिए मुझे यही करके दिखाना है। जो भी कुछ आप बोलते हैं मेरे लिए इम्पॉसिबल है, आपका ब्रेन बोलेगा नॉट पॉसिबल, तू नहीं कर सकता। आप अपने ब्रेन को बोलिए मेरे को इसी को काबू पाना है, मैं यही करूंगा। वॉट एवर यू थिंक यू कांट, यू मस्ट डू दैट। मैं लास्ट एग्जांपल देता हूं। आप कभी अगर, इंडिया में तो नहीं, बाहर में कई सारे वो एंटरटेनमेंट पार्क है, वहां पे फास्ट राइड है, रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा नीचे आएगा, है ना। तो मुझे थोड़ा उसमें डर लगता था, मैं बहुत बार गया, मेरे बच्चे चढ़ जाते थे, मुझे डर लगता था। तो जब मैंने ये पढ़ा वॉट एवर यू थिंक यू कांट यू मस्ट, तो मैं इसके बाद सिंगापुर गया था। वहां पर यूनिवर्सल स्टूडियोज बोल के बहुत जबरदस्त है, वहां पे एक बहुत खतरनाक राइड है। मैं वहां खड़े देखता रहा, राइड खत्म हुई, बहुत लड़के उतर के बच्चे भी उतरे। अच्छा, मैं सोच रहा यार मैं चढ़ू नहीं चढ़ू। मेरे को ये लाइन याद आई, वॉट एवर यू थिंक यू कांट यू मस्ट। मैंने कहा संजय, तू तू तो नहीं कर सकता, आज साला यही करना है। मरेगा तो नहीं ना, इतना लोग जिंदा वापस आ रहे हैं राउंड में, मरेगा तो नहीं ना, मरेगा तो भी देखा जाएगा साला। मैंने कहा साले, खुद को साले करके दिखा। अपने आप वो बोला, मैंने दूसरे को नहीं बोला, आई कैन से माई सेल्फ। मैं खुद को गाली देता हूँ, दूसरों को नहीं देता। अबे साले बेवकूफ गधे, तू क्यों नहीं कर सकता, चल कर बैठ जा देखा जाएगा। मैं बैठ गया और राउंड मार के आया पूरा, और बहुत बढ़िया रहा। और ब्रेन से जो बैरियर था ना वो टूट गया कि वॉट एवर थिंग यू कांट यू मस्ट, वही कर। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, यू मस्ट गो एंड स्पॉन्सर टुमारो, इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर आप सोचते हो आप डायरेक्टर नहीं कर सकते, यू मस्ट थिंक साला डायरेक्टर बन के दिखाएंगे। चैलेंज लो अपने आप के साथ, अपने आप को चुनौती दो, दुनिया को नहीं देना है। अपने आप को चुनौती दो, क्यों नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, टाइम हो गया खत्म, और ये हम आपको इतना सारा जो है बाकी आधा खेला बताएंगे आपको अब हम कल। हाँ, आज के लिए देखो टाइम बीत गया। अच्छा देखो, मेरा स्टोरी यही था कि आपको मिलियनर बनना है। मैं फिर शुरू में आता हूँ। आपको 1 लाख रुपया कमाने का सोचना चाहिए, थिंक अबाउट इट। फिर उसके ऊपर प्लानिंग करिए, फिर प्लान करिए व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है। फिर आप अपने अप्लायंस के साथ डिस्कस करिए, जिससे भी पॉसिबल डिस्कस करिए, एक प्लानिंग तो करिए। जब आप प्लानिंग करते हो, उसके बाद आप ये भी समझिए मुझे को करना काम क्या करना है। फिर आप अपने आप को काम करने के लिए मेंटली रेडी करिए, फिर आप उस काम पे निकल जाइए। अब आपको उसमें फेलियर मिलेगा तो भी लगे रहिए, नहीं हो रहा है तो भी लगे रहिए, ना मिल रहा है तो भी करते रहिए। बोलते हैं नाना करते क्या क्या, मरा 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 करते राम निकल आया। तो ना 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 करते हो। मैं देखा है हर नेटवर्कर का धंधा हुआ है, अगर उसने 3 साल 4 साल 5 साल, कमजोर से कमजोर आदमी का भी। आप तो कमजोर भी नहीं, आप तो पढ़े लिखे हैं। आप तो मीटिंग में आने मतलब कमिटेड भी नहीं, वरना मीटिंग में नहीं आते आप। तो दोस्तों, मैं आपको क्या बोलूंगा, आज है 16 तारीख, कितना 16 तारीख है ना। आपका ऑफर्स चल रहे हैं, जो भी ऑफर चल रहे हैं, ऑफर से मत यस। घबराइए। आप अपने टारगेट पे आगे बढ़िए। आप अक्टूबर में अपना गोल सेट करिए, डायरेक्टर नहीं मतलब डायरेक्टर सेट करिए, डायरेक्टर 1250 वाला बनिए, ताकि गोवा खुल जाए। गोवा खुलेगा तो मलेशिया भी खुल जाएगा आपका, बाद में सोचिएगा। थोड़ा जिगर वाला बनिए, थोड़ा रिस्क लेना है मन में, घबराइए मत, विश्वास करिए, हिम्मत रखिए। आप इंडिया नहीं, दुनिया की सबसे बेहतर से बेहतर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और बता दूं, कंपनी बदलने करने से आपका किस्मत नहीं बदलेगा, खराब ही होगा। कंपनी खराब है बोल के काम नहीं हो रहा आपका, आप कुछ काम सही नहीं करे बोले काम खराब हो रहा आपका। क्या करिएगा, आज घर जाके एक तो टारगेट बनाइएगा अपना छोटा सा, अक्टूबर महीने का खाली। और दूसरा बनाइएगा आपके अंदर कौन सी कमी है जिसके कारण आपका धंधा नहीं हो रहा, या कौन सा काम है जो नहीं करते जिससे आप धंधा नहीं हो रहा। समझे, आपको क्या करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे, इसको ही बनाइएगा। और हिम्मत हो तो अपने अपलाइन को फोन करके बताइएगा। राइट दोस्तों,
मैं ये जानता हूं कि हमारी टीम, हमारे लोग बहुत बढ़िया है। मुझे आप पे भरोसा है। आप मीटिंग में आते हो तो मुझे आपसे प्यार है। मैं आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। आपकी सफलता में सबसे खुशी मुझे होने वाली है। ठीक, तो मैं आपको ये दोस्तों मेरा सपना है कि मेरी टीम में लोग अमीर बने, यानी मिलियनर बने, यानी 1 लाख रुपये महीना कमाए। तो 1 लाख कमाने वाले बनो। और अब तो आपको पता चल गया होगा, हम लोगों ने टीम एमए में पहला फॉरेन ट्रिप अनाउंस कर दिया है मिलियनर। और हम जाएंगे इंडोनेशिया, बाली। इसकी डिटेल्स आपको बताया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। हम सब बाली जाएंगे। अनिल जी, थैंक यू बाली की सर। तैयारी करिए। हाँ और सर, हाँ। मई महीने में जाएंगे, और कुछ दिन में आपको हम डेट भी दे देंगे। ओके लेकिन सर। 1 लाख का इनकम आपको 6 महीने में मिनिमम 4 बार कमाना है, वरना आपको अलाउड नहीं हो। करेक्ट। तो मैं बोलूंगा 1 लाख कमाना है। और जो लोग बिगनर हैं, जो लोग लगता है सर आप कैसे जाएंगे, आप अगले साल जाएंगे हमारी ट्रिप में। हम ये ट्रिप हर साल करेंगे। हम ये मिलियनर ट्रिप हर साल करेंगे। ये पहला करेंगे, फिर कभी रुकेगा नहीं हमारा सिस्टम। करेक्ट। विश ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स। अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस करिए। मैं बोलूंगा कुछ बड़ा करके दिखाइए। छोटा मत सोचिए, मत घबराइए। खोने को कुछ नहीं है, और जीतने को सारी दुनिया है ना। तो वो कहानी है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, मैं बोलूंगा यार, आप मोदी कर में आ गए, अब कर लो दुनिया मुट्ठी में। कुछ घबराने का नहीं है, हम सब साथ में, वी आर वन, वी आर टुगेदर।